स्वागत है आपका माई होम माई स्कूल के ऑफिशियल चैनल पे। और मैं हूं रामचरित विश्वकर्मा, जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ ट्रिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे गुणा करने के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स। इनमें सर्वप्रथम हम आज पढ़ने वाले हैं एकाधिकेन पूर्वेण विधि का अनुप्रयोग, यानी एकाधिकेन पूर्वेण विधि का किस प्रकार प्रयोग करेंगे। तो चलिए आइए सीखते हैं कुछ नया। तो आज हम जांच करने वाले हैं एकाधिकेन पूर्वेण विधि से गुणा तथा वर्ग जांच करना। अगर बात की जाए एकाधिकेन पूर्वेण विधि का, तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। तो इसका प्रयोग करने के लिए या तो इकाई का योग 10 हो, या फिर इकाई में 5 हो तो उसका वर्ग निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एकाधिकरण पूर्ण विधि से वर्ग निकालने के लिए सर्वप्रथम देखेंगे तो इकाई में 5 हो तभी हम निकाल पाएंगे। जैसे 35 का वर्ग हम निकाल सकते हैं, 45 का, 65 का, 135 का, 125 का, 115 का आदि का वर्ग इससे निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें सब अगर करेंगे इस्तेमाल करेंगे तो 35 का, जैसे 35 का वर्ग निकालना है तो हम अगर इकाई में गुणा कर दें, यानी 5 का 5 के साथ गुणा कर दे तो हो जाएगा 55 तथा दहाई में 1 बढ़ा दें तो 3 है, 3 को अगर हम बढ़ा देंगे तो 4 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12। इस तरह से ये हो गया 1225, यानी कि 1225। ये हो गया हमारा 35 का वर्ग। इसी प्रकार अगर हम 125 का वर्ग निकालना चाहते हैं तो हम इकाई में इकाई के साथ गुणा करेंगे तो 5 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो 55 हो जाएगा, और 12 में 1 बढ़ा देंगे तो 13 हो जाएगा। अब 12 गुणे 13 करेंगे तो 156 आएगा। इस प्रकार ये हमें प्राप्त हो गया है 15,625। तो ये है हमारा 125 का वर्ग। इसमें विशेष ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि इकाई में 5 हो तभी इस विधि का प्रयोग करेंगे वर्ग ज्ञात करने में, और यदि उसमें 3 अंक हैं तो तब भी हम इकाई में इकाई के साथ ही गुणा करेंगे तथा दहाई और सैकड़े के अंक में 1 बढ़ाएंगे। जैसे 12 था तो हमने 12 में 1 बढ़ा के 13 कर दिया है। इसी प्रकार इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर जैसे सैकड़े तक की अगर संख्या हो और अगर 1000 तक की संख्या हो, जैसे कि ये लिखा है 1995 का अगर वर्ग निकालना है तो देखा जाए तो इकाई हम हटा लेंगे तो बचेगा 199, तो 55 हो जाएगा, और इकाई में 1 बढ़ा देंगे तो 200 हो जाएगा। तो 199 गुणे 200 तो हमारा हो गया 398, या डबल 0 हो जाएगा और 25। और इसी प्रकार 325 का भी निकाल सकते हैं वर्ग, और 535 का भी वर्ग निकालेंगे, 95 का भी वर्ग निकाल सकते हो, 35 का भी। अगर हम 95 का वर्ग निकालेंगे तो देखा जाए तो 55 हो जाएगा, 9 में 1 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, 9 दाम 90, यानी 90 25। इस तरह 35 का वर्ग निकालेंगे तो 55, 4 में 1 बढ़ाएंगे तो 3 में 1 बढ़ाएंगे तो 4, 4 3 12, 12 25। अब किसी भी 1 5 से अंत होने वाली संख्या का वर्ग पर विचार कीजिए। जैसे 25 का स्क्वायर है तो देखा जाए तो 25 का स्क्वायर, इसमें दोनों के पूर्व अंक एक ही हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो एकाधिकेन का प्रयोग हम तभी करते हैं जब इकाई का योग 10 होता है। तो 5 में 5 जोड़ देंगे तो 10 हो जाता है, इसीलिए इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार यह नियम वैसे सभी संख्याओं पर भी लागू होता है जिनमें अंतिम अंकों का योग 10 है। इसके लिए यह उपयुक्त सूत्र है। तो अब चलिए हम पढ़ते हैं कि एकाधिकेन विधि से गुणा किस प्रकार करेंगे। अगर हम इसमें गुणे में प्रयोग करेंगे इसका तो किस प्रकार करेंगे। तो इसके लिए भी देखेंगे तो इकाई का योग या तो 10 हो, यदि इकाई का योग 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो, इस प्रकार होगा तभी हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे कि लिखा 56 गुणे 54, इसमें देखेंगे तो इकाई का योग 10 हो रहा है, इसीलिए हम इसमें जो गुणा करने के बाद संख्या लेंगे उसकी दहाई दोनों संख्याओं की एक ही होनी चाहिए। जैसे कि 56 गुणे 54, तो देखेंगे दहाई समान है, 5 ही 5 है तथा इकाई का योग 10 हो रहा है, तो 56 गुणे 54 याद कर सकते हैं। 102 गुणे 8, तो इन सभी का हम एकाधिकेन पूर्वेण विधि से गुणा कर सकते हैं। अब इनमें से एक और बात ध्यान देने वाली बात है, जैसे लिखा है 1998, 1992 में अगर पूर्व में देखें तो 199 है और अंतिम में 8 और 2 हैं, जबकि 158 जैसे लिखा है 1998 और 1000 गुणे 2 में पूर्व में 1 है और अंतिम में 998 और 002 है, इन दोनों का योग 1000 हो रहा है।
तो चलिए एक सवाल हल कर लेते हैं। जैसे लिखा है 1998 गुणे 1992। इसमें देखेंगे तो इकाई, क्योंकि इनका योग 10 हो रहा है तथा दहाई, सैकड़े और हजारवे के अंक जो हैं वो बराबर हैं। जैसे 199 के बराबर है और 8 और 2 को जोड़ें तो 10 हो रहा है। तो इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम 8 में 2 का गुणा कर देंगे तो 16 हो जाएगा, लेकिन 199 में 1 बढ़ाएंगे तो 200 हो जाएगा। यानी 200 गुणे 199 करेंगे। अब 200 गुणे 199 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 199 दूनी करेंगे तो 398 हो जाएगा और 2 जीरो लगेंगे। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं ये 398 डबल ज़ीरो और फिर उसके बाद डबल ज़ीरो और इकाई का इकाई के साथ गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। इसीलिए हम लिख सकते हैं 398 डबल ज़ीरो और 16। तो ये हो गया इसका गुणा। इसी तरह गुणा करेंगे, जैसे कि हमने एक और उदाहरण लिया था, उसका भी इसी तरह करेंगे। जैसे लिखा है 1998 का 1002 में गुणा करना है। इस पर अगर हम देखें तो क्योंकि 998 में यदि हम तो 998 में यदि हम जोड़ दें तो 1000 प्राप्त होता है। इसलिए अंतिम के गुणनफल से 6 अंक मिलना चाहिए और ऐसा नहीं होता है तो जीरो की सहायता से 6 अंक पूरे करेंगे हम। जैसे किया है 1998 का 1002 में गुणा अगर करें तो क्या हो जाएगा हमारा, इकाई का मतलब कि 998 का 2 के साथ गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3996। तो इसमें हम 6 अंक करेंगे तो डबल ज़ीरो लगाना पड़ जाएगा और 1 में 1 बढ़ा दे 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2। इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया ये। कुछ और उदाहरण कर सकते हैं, जैसे 54 गुणे 56। तो अगर हम इसमें करें तो क्या हो जाएगा, 6 4 10 होता है, चलिए 6 चौको 24 और 5 में गुणा देंगे 6 6 पंचा 30 यानी 30 24। इसी तरह 43 47 कर सकते हैं, 119 111 भी कर सकते हैं, 125 गुणे 125 भी कर सकते हैं।